दोस्तों जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स। तो कह रहा है कि कार्बन चेन आपने देखा, कार्बन एक के साथ एक जुड़ता चला जाता है और क्या करता है, उसका जो लेंथ भी चेंज होता चला जाता है। ठीक है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम्स और एटम्स ऑफ दीज कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाई एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट वी सॉ अबव। तो कह रहा है कि इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है हाइड्रोजन को हटा के, वो भी हमने ऊपर देख लिया है ना। द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिक्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कह रहा है देखिए, अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का लगा हुआ है, मतलब OH लगा हुआ है, ठीक है, वो चेन छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, एल्कोहल ही होगी। वो अच्छा एल्कोहल या ख़राब एल्कोहल वो अलग की बात है। ठीक है। जैसे आइए मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एसिड के बारे में समझिए। अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ एसिड है, कि ये एसिड है, ठीक है, तो अब वो एसिड, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तगड़ा एसिड है या वीक एसिड है ना। क्लियर बा, वो एसिडिक है, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो एसिडिक है। क्लियर बा, समझ में आई बात। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि है तो एल्कोहल, अब इसमें से कोई तगड़ा एल्कोहल है या फिर हल्का एल्कोहल है, मतलब स्ट्रांग है या वीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन है तो एल्कोहल, है ना। क्लियर बा। तो वही देखिए कह रहा है फिर आगे, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड C4H9OH आर वेरी सिमिलर। तो कह रहा है कि देखिए सब में अल्कोहल लगा हुआ है तो सबकी प्रॉपर्टीज अल्कोहलिक तो होगी। जैसे मैं बताया एसिडिक कोई भी है तो उसका टेस्ट कैसा, खट्टा तो होगा ही। अब वो कम हो या ज़्यादा वो अलग की बात है। ठीक है। अब कम ज़्यादा किस लिए होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे चेन अलग अलग लगा होगा, लेकिन सबका जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अल्कोहलिक होगा। क्यों? क्योंकि सब में OH लगा हुआ अल्कोहल। ठीक है, इसकी वजह से अल्कोहलिक होगा। अब कम या ज़्यादा होगा वो किसकी वजह से होगा, ये जो सामने कार्बन देख रहे हैं ना, 3 कार्बन 4 कार्बन 2 कार्बन, इसके जो नॉमेनक्लेचर होता है वो भी हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है होमोलोगस सीरीज क्या होता है। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे सभी में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, जिसकी वजह से इन सभी की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। हेंस सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। क्लियर हुआ। तो कह रहा है जिस तरीके से अगर सेम फंक्शनल ग्रुप अगर क्या करे, हाइड्रोजन को हटा दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्लियर हुआ। कि अगर हाइड्रोजन को अगर सेम तरीके का हटा दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। यानी ये तीनों क्या है आपस में, ये चारों होमोलोगस है। क्लियर हुआ। अब होमोलोगस को समझने के लिए आगे नीचे आइए। लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल 4.2। इफ़ वी लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड से, तो देखिए कह रहा है यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है, अगर इन फॉर्मूलाज को हम देखें तो हम कुछ और बातें समझ पाएंगे होमोलोगस के लिए। ठीक है। तो देखिए CH4 C2H6 दिस डिफर्स बाय CH2 यूनिट। क्लियर हुआ। जैसे कह रहा है कि देखो ये है हमारा CH4, ठीक, अब इसको हमने बना दिया C2H6, मतलब कि हो गया कार्बन 1 कार्बन 2 और इसमें 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर। तो क्या कह रहा है कि इसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, है ना। तो देखिए पहले 4 हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 2 हाइड्रोजन चेंज हुआ और 1 कार्बन बढ़ गया, है ना। तो कह रहा है कितने यूनिट से डिफरेंट हो रहा है, मतलब कितना बढ़ा है, सिर्फ CH2 बढ़ा है। सेम उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे C2H6 की, मतलब ये हो गया आपका C2H6, और अगर यहीं पे मैं बना दूँ C3H8, मतलब ये 3 कार्बन वाला, तो 3 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, CH2 अगेन बढ़ गया, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए आप, पहले 2 कार्बन था, यहाँ पे 3 कार्बन हो गया, फिर 6 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 8 हो गया, यानी कि फिर से CH2 बढ़ा, है ना। यानी यहाँ से ये ज़्यादा
CH2 है, फिर यहाँ से ये ज़्यादा CH2 है। क्लियर हुआ? यानी CH2 यूनिट डिफर कर रहा है, इसी को लिखा हुआ यहाँ पे दिस डिफर बाय ए CH2 यूनिट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन? यानी कि ये जो प्रोपेन है, ठीक है, और ब्यूटेन में क्या डिफर होगा, मतलब 4 कार्बन वाला, तो उसमें भी क्या होगा, CH2 डिफर होगा, है ना? क्लियर हुआ? तो अब आप यहाँ पे कुछ पकड़ पा रहे होंगे कुछ बातें, ठीक है, कि CH2 यूनिट से डिफर हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है। क्लियर हुआ? कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दीज पेयर्स? तो कह रहा है मॉलिक्यूलर मास आप बता सकते हैं क्या? मॉलिक्यूलर मास मीन्स ये जो हमारे पास एटम्स हैं इनके मास को ऐड करना है। तो कार्बन का होता है कितना, अगर मैं बात करूँ प्रोपेन, C3H8 का जो नाम होता है प्रोपेन। नॉमेनक्लेचर अभी हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मास आप बता सकते हैं क्या? वैसे बताना तो सबका ही है, मैं C3H8 का बता दे रहा हूँ। C3H8 का कैसे होंगे, एक का हो गया 12, अब 3 है, इट मीन्स 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा, अब आप जोड़ लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 44, यानी प्रोपेन का जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। तो कह रहा है ये आपको मास ऐड करना है। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन्स। तो इस तरीके से आपको क्या कह रहा है, एल्कीन का होमोलोगस सीरीज बनाइए। क्लियर हुआ? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से आप ऊपर देखिए, होमोलोगस सीरीज आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सारे बॉन्ड है कैसा है, एल्केन वाला, यानी सिंगल बॉन्ड है ना, सब जगह कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। यानी ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, और ये भी एल्केन है। तो जो एल्केन 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 होगा तो इनको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस। फिर उसके बाद अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आ जाए तो वो एक होमोलोगस, ठीक है। तो यहाँ पे जो होमोलोगस है वो किसका है, एल्केन का होमोलोगस है। ऊपर हमने किसका देखा था, एल्कोहल का होमोलोगस था। इस तरीके से हम एल्कीन का होमोलोगस बना सकते हैं ना। जैसे कि मैं बात करूँ C डबल बॉन्ड C, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड C। तो ये भी क्या है, देखिए इसमें भी एक डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया। फिर और बढ़ा सकते हैं हम, और क्या बढ़ा सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, फिर डबल बॉन्ड C, है ना। तो ये सब क्या है, सारे ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये भी क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया। क्लियर हुआ? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ होमोलोगस सीरीज आपको समझ में आ रहा है। फिर वही देखिए यहाँ पे कह रहा है सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन्स, कि एल्कीन का होमोलोगस सीरीज लीजिए। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन। सबसे पहला मेंबर कौन है, इथीन। इथीन मतलब C डबल बॉन्ड C, ये क्या कहलाएगा, इथीन। और इसमें आपको हाइड्रोजन लगाना है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन 4.2.1, कि इसमें हमने पढ़ रखा है एल्कीन, ठीक है। What is the formula for ethene? The succeeding members have the formula। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है, C3H6 हो गया, यानी इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए एक कार्बन, एक मिनट में थोड़ा इरेज कर लूँ जगह बन जाए। देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पे कितने लगेगा, 1 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, क्लियर हुआ, और यहाँ पे फिर 3, है ना। तो 3 1 4 5 6, तो देखिए 3 कार्बन पे कितना हाइड्रोजन लगे हुए हैं, C3H6, क्लियर हुआ। इस तरीके से अगर आप 4 कार्बन के बनाएंगे यानी कि C4, तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन बनाइए 1 2, और इसमें एक जगह आपको डबल बॉन्ड लगाना है तो ये लगा दिया। यहाँ पे आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। चलिए पहले बार लास्ट में लगाए थे, यहाँ पे अब हम बीच में लगा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कुछ भी। तो ये लीजिए बीच में लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन के पास, 3 हाइड्रोजन इसके पास आएगा, और इसके पास एक आएगा, 3 1 4, और यहाँ पे एक 5, और इसके पास भी आएगा 3, तो कितने हो गए 8, दिख रहा है। तो बन गया 4 कार्बन वाला एल्कीन।
फिर इस तरीके से 5 कार्बन सीरियल से लगाइए, हाइड्रोजन लगाइए और किसी एक जगह पे आप क्या करिए, डबल बॉन्ड लगाइए। तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो भी एल्कीन बन जाएगा, 5 कार्बन वाला एल्कीन बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। डू दिस ऑल्सो डिफर बाई अ CH2। तो कह रहा है क्या यहाँ पे भी है CH2 से डिफर कर रहा है सारे एक दूसरे के साथ। डू यू सी एनी रिलेशन between the number of carbon and hydrogen atoms in these compounds? The general formula for alkene can be written as CnH2n। तो देखिए बता रहा जो एल्कीन है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया, CnH2n। तो थोड़ा इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है CnH2n का। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपको समझा दूँ। देखिए इसके लिए मैं आपको पहले एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे सपोज कि एक कार्बन, 2 कार्बन, ये लीजिए डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपके 2 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद मैं लेता हूँ 3 कार्बन का। तो हाइड्रोजन के लिए मैं सिंपल लाइन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ डबल बॉन्ड। ठीक, तो देखिए अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर 2 कार्बन आ रहा है तो हाइड्रोजन कितने आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, CnH2n का मतलब क्या हुआ, CnH2n। ठीक है, ये H है, तो CnH2n यानी कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसके डबल होगा। तो देखिए कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, गिनिए। देखिए यहाँ पे तो 3 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 2, ये 2 हो गए, 3 4 5 6। ठीक है, अगर 3 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। किस में, एल्कीन में। ध्यान दीजिएगा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है ये, एल्कीन का। अगर आप और एग्जांपल लेना चाहते हैं, है ना, तो 4 कार्बन का लेके देख लीजिए। तो 4 कार्बन का ले ले, 1 2 3, ये लीजिए डबल बॉन्ड 4, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गया और एक हाइड्रोजन 4, फिर यहाँ पे 3 हो गए, एक हाइड्रोजन 4 हो गए, ये लीजिए। अब हाइड्रोजन गिनिए कितने हो गए, 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकाला गया कि जो भी एल्कीन होगा इन सभी में एक रूल फॉलो होगा कि इसमें आप कार्बन जितना लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा उसका डबल होगा। यानी कार्बन अगर 4 लेंगे, 4 कार्बन वाला एल्कीन लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 8। अगर आपने 6 कार्बन का चेन लगाया तो हाइड्रोजन हो जाएगा 12। क्लियर हुआ? सेम इस तरीके से एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाले का भी जनरल फॉर्मूला होता है। तो चलिए सिंगल बॉन्ड वाले का जनरल फॉर्मूला समझते हैं। क्लियर हुआ? तो सिंगल बॉन्ड वाले का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है, यहाँ किनारे लिख देता हूँ, CnH2n+2। मतलब समझिए, कार्बन आप जितना लेंगे हाइड्रोजन उसका डबल और साथ में 2 ज़्यादा। क्लियर हुआ? यानी कार्बन अगर आप ले रहे हैं सपोज कीजिए कितने, 4, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 2 8 + 2 10। क्लियर हुआ? अब इसको हम बना के देख लेते हैं। मतलब हमारे अकॉर्डिंग कार्बन अगर हम कितने ले रहे हैं, 4, तो हाइड्रोजन कितना आना चाहिए था। देखिए 4 2 10 प्लस 4 2 8 + 2 10, यानी हाइड्रोजन होना चाहिए 10। तो आइए बना के देख लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन लगाइए। 3 1 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हुआ? तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला समझ में आया। यानी कोई भी एल्केन है तो उसमें क्या रूल फॉलो होगा, CnH2n+2। ये एल्केन का फॉर्मूला है और एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। क्लियर हुआ? अब देखिए एल्केन का अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो यहाँ से 3 कार्बन का एग्जांपल ले लीजिए। तो देख लीजिए 3 कार्बन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितना होना चाहिए एल्केन में, 3 2 6 + 8 6 + 2 8। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिए। देखिए 3 कार्बन, वो 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन।
यानी एल्केन का फॉर्मूला क्या हो गया, आप लिख लीजिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज इक्वल टू CnH2n+2। फिर जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज इक्वल टू CnH2n। अगर कोई भी कंपाउंड को एल्कीन बनाना है तो उसको ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी को एल्केन बनाना है तो उसको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, CnH2n+2 वाला, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगर किसी को एल्काइन बनाना है यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाना है, क्लियर हुआ, कितने बॉन्ड वाला बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यानी अगर आप कार्बन, सपोज कीजिए n मतलब क्या है, ये नंबर है कि आप कितना कार्बन ले रहे हैं, तो अगर आप कार्बन ले रहे हैं 4 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 2 8 और इसमें से 2 माइनस करेंगे मतलब 6, ठीक है। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाला बना रहे इसका मतलब 4 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6, ठीक है। और अगर आप 5 कार्बन ले रहे हैं तो देखिए 5 2 10 -2 कितने हो गए, तो हो गए हमारे पास 8, 10 - 2 कितने हो गए, 10 - 2 8, ठीक है। अगर 5 कार्बन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8। तो आइए 5 कार्बन ही बना के देखते बड़ा सा, 1 2 3 4 एंड 5। अब किसी एक जगह पे हमको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये लीजिए ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगेगा नहीं, क्योंकि इधर ट्रिपल और एक 4, फिर इस कार्बन के लिए ट्रिपल एंड 1, तो इस कार्बन का भी आपका वैलेंस से सेटिस्फाई हो गया, इसका भी सेटिस्फाई हो गया। अब बाकी बचा ये, तो यहाँ पे आ गया आपका 3, तो कितना आ गया, देखिए 3 2 5 एंड इधर 3, कितना हो गया, 5 + 3 8, क्लियर हुआ। तो जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2, किसके लिए, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए। तो देखिए आ गया ना, 5 2 8 -2, वो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 2 10 -2 8, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन आना चाहिए था, तो आप यहाँ पे देखिए हमने बना के भी दिखा दिया, 8 हाइड्रोजन आ गया, क्लियर हुआ। तो आई थिंक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए कोई भी अगर सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो ये सारे क्या कहलाएगा, होमोलोगस, ठीक है। अब उसके बाद सारे एल्कीन वाले क्या कहलाएगा, होमोलोगस। सारे एल्कीन एल्काइन वाले क्या कहलाएगा, होमोलोगस। अब देखिए क्या एल्केन और एल्काइन होमोलोगस कहलाएगा, नहीं, ठीक है, समझा। जैसे कि अगर मैं बताऊं ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, तो ये क्या होगा, होमोलोगस होगा। ब्यूटेन और प्रोपेन क्या होगा, होमोलोगस। लेकिन ब्यूटेन और प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन मतलब ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड और प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये होमोलोगस नहीं होगा, ठीक है। या फिर मैं बताऊँ ब्यूटेनॉल या फिर प्रोपेनॉल, तो देखिए दोनों में ऑल ऑल आ रहा है, मतलब दोनों में OH लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये होमोलोगस होगा, क्लियर हुआ। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ ब्यूटेनोइक एसिड और प्रोपेनॉल, क्या होमोलोगस होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में हम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन होमोलोगस सीरीज, कि हमने देखा कि होमोलोगस सीरीज में क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन, तो कह रहा है कि होमोलोगस सीरीज में मास बढ़ने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, है ना, ये सब तो चेंज होगा। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मतलब जैसे 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन से 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, यानी 4 कार्बन का मास ऐड होगा साथ में हाइड्रोजन का, तो मॉलिक्यूलर का मास बढ़ गया। तो कह रहा है ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ जाता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज solubility in a particular solvent also show a similar gradation। तो कह रहे इस तरीके solubility में भी अफेक्ट आता है, ठीक है। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड
solely by the functional group remains similar in homologous series। तो कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है होमोलोगस में, बट आपके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मतलब रिएक्शन करने का तरीका उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मासेस फॉर। तो कह रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो भी दे रखा है ठीक है, इन सभी के फॉर्मूले में डिफरेंस पता करना है और साथ में इनके मॉलिकुलर मास। इज देयर एनी सिमिलरिटीज इन दिस थ्री। तो कह रहा है क्या इनमें कोई सिमिलरिटीज है क्या। अरेंज these alcohols in order to increasing carbon atoms to get a family। तो इनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज कर दिया, फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन्स एंड अदर फंक्शनल ग्रुप्स गिवन इन टेबल 4.3। फिर उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, आपको होमोलोगस सीरीज बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों होमोलोगस सीरीज में एक ही यही ध्यान रखना है एक चीज़ कि जो फॉर्मूला है उसका बेस सेम होना चाहिए। जैसे अगर होगा तो एल्कोहल ही होगा, अगर सब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए। एसिड और एल्कोहल कभी होमोलोगस नहीं हो सकता। ठीक है, होमोलोगस मतलब एक जैसा। जैसे अगर मैं बात करूँ इंसानों की, तो इंसान छोटे हो नाटे हो लंबे हो मोटे हो सब है तो इंसान ही ना। अब ऐसा थोड़ी है कि अब इंसान है तो सबकी एकदम बिहेवियर एक जैसा होगा। क्या सारे इंसानों का आदत एक जैसा होता है? नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो फीचर्स है सारे इंसान का एक ही जैसा। जैसे 2 हाथ हो गया, 2 पैर हो गया, खाने का तरीका, चलने का तरीका, उठना फिर 2 पैरों पे चलना, फिर रिप्रोडक्शन करना, ये सब क्या है जो मेन फीचर है वो सब सेम है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो हम सब क्या हो गया, सारे इंसान होमोलोगस। अब जैसे कि मैं बात करूँ गाय, तो सारे गाय क्या हो गया, होमोलोगस हो गया। लेकिन क्या इंसान और गाय कभी होमोलोगस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या इनकी बिहेवियर एक जैसे है? नहीं है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी है, अगर सेम ग्रुप है तो वो कहलाएगा होमोलोगस। अब होमोलोगस होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। किस वजह से? जैसे कार्बन का चेन बढ़ता है तो मास बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आ गया। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।